स्वागत करता हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसरो के आदित्य L1 मिशन को और जानेंगे इससे जुड़ी हुई सारी बातें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन स्पेस एजेंसी, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, यह इसरो की पहली मिशन है जो कि सन की स्टडी करेगी और वह मिशन है आदित्य L1। पहले हम कुछ बेसिक्स बातें जान लेते हैं इस मिशन के बारे में, जैसे कि लॉन्चिंग। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से होने वाली है और जिसका समय है 11:50 AM 2 सितंबर को। लॉन्चिंग के बाद कुछ समय तक अर्थ ऑर्बिट में घूमने के बाद ये पहुंचेगा लैग्रेंज पॉइंट L1। लैग्रेंज पॉइंट L1 सुनते ही आप सभी लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ये लैग्रेंज पॉइंट है क्या। तो टेंशन ना ले, ये मैं बताऊंगा, आप बस वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट देखते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें कुल 7 पेलोड्स हैं, जिसमें जो 4 है वो सन को डायरेक्टली व्यू करेंगे और बाकी के 3 स्टडी करेंगे लैग्रेंज पॉइंट के अराउंड जो भी पार्टिकल्स है और फील्ड्स है उसको स्टडी करेंगे। अब हम लोग समझेंगे लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। अर्थ से करीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है हमारा लैग्रेंज पॉइंट L1, जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट को प्लेस करना है। ऐसा नहीं है कि बस ये एक पॉइंट है, ऐसे कुल 5 पॉइंट्स है और इसरो ने चुना है पॉइंट L1। और इसके पीछे का रीजन है स्टेबल और कंटिन्यूअस व्यू सन का। और डीपली समझते हैं, लैग्रेंज पॉइंट को डिस्कवर्ड किया गया था मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज के द्वारा। अगर मैं थ्योरेटिकल बातें करूँ तो लैग्रेंज पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं और वह पॉइंट एक पार्किंग स्लॉट की तरह काम करता है। अब मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ। ये जो इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं उसमें आपको सन के ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच कुछ ऐसे पॉइंट दिख रहे होंगे जो कि फ्लैट हैं और इन्हीं फ्लैट पॉइंट्स को हम लोग लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के बीच का मास इक्वल होता है और यही एक पार्किंग स्लॉट को क्रिएट करता है और हम अपने स्पेसक्राफ्ट को यहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो होप आपको लैग्रेंज पॉइंट अब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्पेसक्राफ्ट की पेलोड्स के बारे में। स्पेसक्राफ्ट में टोटल 7 पेलोड्स होंगे जो कि सन के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और आउटर मोशन, जिसे हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ लैग्रेंज पॉइंट के आसपास वाले पार्टिकल्स और फील्ड को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जो कि स्टडी करेगा सोलर कोरोना को। कोरोना सन के सबसे बाहरी भाग को हम लोग बोला करते हैं और यह डायनेमिक मास इजेक्शन को भी स्टडी करेगा। सेकंड है SUIT, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, और इसका काम होगा क्रोमोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर्स के इमेजेस लेना। और आगे देखा जाए तो आता है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे हम लोग शॉर्ट में पापा भी कहते हैं, जो कि सोलर विंड्स और उसके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को पता करेगा। आगे आता है मैग्नेटोमीटर, जो कि एल पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करेगा। और भी आगे बात की जाए तो इसमें होंगे सोलर लॉ एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग स्पेक्ट्रोमीटर। और अगर इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो पहला है कोरोनल हीटिंग को समझना, दूसरा सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझना और थर्ड कोरोनल मास इजेक्शन, जिसे हम लोग CME कहते हैं, उसे भी समझना। अगर मैं CME को सिंपली समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि सन पे जब दो पॉइंट्स के बीच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेच होकर टूट जाता है तो उस समय बिलियंस ऑफ टन्स प्लाज्मा निकलते हैं और ये जो प्लाज्मा होते हैं ये सन के कोरोना से निकलते हैं जिनका स्पीड स्लो होता है। यही सारी जानकारियाँ थी जो कि आदित्य मिशन से जुड़ी हुई थी, जो कि मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।